एनाटॉमिक रेफरेंस पोजीशन। सबसे पहले हम एक एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फिर सारी मोशंस इस रेफरेंस के साथ जो है वो डिफाइन करेंगे। ये आपने एनाटॉमी में भी पढ़ा था कि एनाटॉमिकल रेफरेंस पॉइंट जो है उससे फिर हम मूवमेंट या मोशंस को डिफाइन करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वो याद होगा कि हमने उसको किस तरह से पढ़ा था। अब हमने इसको मैकेनिकली देखना है, तो हम इसकी एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन जो कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पोजीशन, और फिर अगर किसी भी मूवमेंट के बारे में बात करनी हो तो इसको रेफर करते हुए उस मोशन को या मूवमेंट को मेंशन किया जाता है, और फिर किसी भी कंफ्यूजन या एम्बिगुइटी की गुंजाइश नहीं रहती है कि कौन सी मोशन या मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। तो एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन है क्या? It's a standard anatomical position is a way of describing the anatomy of an organism so that it is easy to understand what part of the body is being talked about, no matter what direction the organism is facing or where it is appendages limbs are. In humans, standard anatomical position is defined as standing up straight with the body at rest. और इस स्टैंडिंग अप स्ट्रेट में क्या चीजें हमने नोटिस करनी है एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी आपकी बिल्कुल सीधी हो, स्टैंडर्ड पोजीशन में हो आप, सब स्टैंडर्ड ना हो, झुके हुए ना हो, स्टैंडिंग इरेक्ट फेसिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड, और जो ऑब्जर्वर आपको देख रहा है उसकी तरफ बिल्कुल आपका फेस हो, फीट पॉइंटेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली अपार्ट, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि स्लाइटली अपार्ट हैं फीट उसके, आर्म्स हैंगिंग डाउन एट द साइड विद पाम फेसिंग फॉरवर्ड और द ऑब्जर्वर। दिस पोजीशन इज यूज्ड एज रेफरेंस टू डिस्क्राइब साइट्स और मोशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसको एनाटॉमिकल पोजीशन कहा जाता है, और कोई भी मूवमेंट जब मेंशन करनी हो तो इसका रेफरेंस दे के हम उस मोशन को या मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या फंक्शन है इसका? द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन इज टू बी एबल टू क्लियरली टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ moving organisms no matter how they are moving or what position they are in. This makes it easier to avoid confusion when discussing anatomy or mechanics. हम यहाँ पे चूंकि बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो एनाटॉमी के साथ साथ हम मैकेनिक्स की भी बात करेंगे। The anatomical reference position is used as starting point for describing the body. अब रिलेटिव लोकेशंस ऑफ द बॉडी क्या थी, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेट्स टॉक अगेन। इसकी कुछ हम जो है वो अल्टरनेटिव नेम्स भी आज देखेंगे। सुपरफिशियल किस लोकेशन को या किस डायरेक्शनल टर्म को हम कहते हैं? सुपरफिशियल इज, उसका दूसरा नाम जो है वो क्रेनियल है। क्लोजर टू द हेड, जो चीज जो है वो क्लोजर टू हेड जा रही होगी उसको हम सुपरफिशियल कहेंगे, सॉरी सुपीरियर कहेंगे, सुपरफिशियल कह रही हूँ, सुपीरियर कहेंगे। इंफीरियर हम उसको कहेंगे दैट वुड बी गोइंग डाउन टुवर्ड्स योर फीट। कॉर्डल एक्चुअली इस बोन को कहते हैं। कॉर्डल हम तब उसको कहेंगे जब हम इंफीरियर की बात कर रहे होंगे। सुपीरियर जो है वो हम टुवर्ड्स द हेड, और इंफीरियर फार्दर अवे फ्रॉम द हेड को कहते हैं। एंटीरियर जो है टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, एंटीरियर इस पार्ट ऑफ द बॉडी को कहेंगे, और इसका दूसरा नाम जो है वो वेंट्रल है। पोस्टीरियर जो है टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, इस डायरेक्शन को हम रेफर कर रहे होंगे, और इसको डॉर्सल भी कहा जाता है। सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में फिर यहाँ पे या डॉर्सल और वेंट्रल के बारे में मजीद डिटेल्स हैं, इनको आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, या आपको समझाने के लिए हैं कि इंफीरियर और सुपीरियर इनको क्यों कहा जाता है, इसका क्या पर्पज है, ईटीसी। यहाँ पर हम चूंकि सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि बायोमैकेनिक्स जो है वो जानवरों को भी उसमें ऑब्जर्व करती है, एनालाइज करती है। तो कुछ चीजें हो सकता है कि एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो वो अगर होंगी तो वो एनिमल की बायोमैकेनिक्स की बात हो रही होगी। नेक्स्ट कम्स द अदर डायरेक्शनल टर्म्स, जिसमें मेडियल है,
इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। मेडियल हम टुवर्ड्स द मिड लाइन को कहते हैं। अगर बॉडी को एक इमेजिनरी लाइन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करे, तो कोई भी चीज जो मिड की तरफ इशारा कर रही होगी, कोई भी मूवमेंट, उसको हम टुवर्ड्स मेडियल कहेंगे। टुवर्ड्स द मिड लाइन जो मूवमेंट होती है उसको मेडियल मूवमेंट कहते हैं। लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन को कहा जाता है कि ये मिड लाइन है और इससे अवे जो जाएगी उसको फिर हम लेटरल कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे टांग को उसने एक एरो लगाया हुआ है और यहाँ पे भी उसने लेटरल लिखा हुआ है, तो ये उसने टांग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि अगर इसको हम इमेजिनरी मिड लाइन से करें तो इसका लेटरल साइड इसकी कौन सी होगी। तो इसकी लेटरल साइड जो है वो ये वाली होगी। इस वाली साइड को हम मेडियल लाइन कहेंगे क्योंकि ये बॉडी के सेंटर की तरफ होगी। प्रॉक्सिमल क्लोजर टू द ट्रंक और चेस्ट। प्रॉक्सिमल उसको कहेंगे दैट इज क्लोजर टू योर ट्रंक और चेस्ट। ट्रंक हम इस बॉडी पार्ट को कहते हैं जिसमें आपकी टांगे और बाजू शामिल नहीं होते। यहाँ पे हाथों की जो उंगलियां हैं वो डिस्टल हैं एज कंपेयर टू योर एल्बो टूवर्ड्स द ट्रंक, कि आपकी एल्बो जो है वो ट्रंक के ज्यादा करीब है, वो प्रॉक्सिमल है, और उंगलियां जो हैं वो डिस्टल हैं। Superficial towards the surface of the body, deep inside the body, away from the surface। ये तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि क्योंकि बहुत सारी लेयर्स जो हैं, मसल्स की लेयर्स हैं, फिर ऑर्गन्स हैं, फिर अंदर जाके हमारा स्केलेटन है, बहुत ही डीप जाके जो है वो स्केलेटन या बोन्स होती हैं, तो उसको डीप कहा जाता है। सुपरफिशियल टुवर्ड्स द स्किन होगा और डीप जो है इनसाइड द बॉडी होगा, अवे फ्रॉम द सर्फेस। नेक्स्ट इज प्लांटर मूवमेंट कैसे होती है, डॉर्सल मूवमेंट कैसे होती है। प्लांटर मूव टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द फुट होगा और डॉर्सल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द फुट होगा। इस मूवमेंट के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट ये इसके बारे में डिटेल्स हैं कि मेडियल और लेटरल किस लिए कहा जाता है। लेटरल डिस्क्राइब्स द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर टुवर्ड्स द साइड, while medials describes the middle of the body. If part of the body is lateral, it can mean left lateral or right lateral. The left and right sides of an organism refer to the left and right sides as viewed by the organism. In standard anatomical position, a person's right hand is on the viewer's left since they are facing opposite the viewer or the observer. प्रॉक्सिमल और डिस्टेंस के बारे में है कि यूज टू डिस्क्राइब बॉडीली appendages such as limbs. The proximal parts of the limb is the part close to where it joins the body, while the distal part is the part furthest away या farther away या जो उससे दूर है. For example, the tips of our fingers are the most distal parts of our arm as compared to अदर पार्ट्स ऑफ द आर्म. जैसे अभी हमने एल्बो की, मैंने आपको एग्जांपल दी कि एल्बो जो है वो प्रॉक्सिमल है एज कंपेयर टू फिंगर्स या फिंगर टिप्स. यहाँ पर भी वही डायरेक्शनल टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है कि इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर इज टुवर्ड्स द हेड, इंफीरियर इज टुवर्ड्स द फीट. सुपीरियर को हम क्रेनियल भी कहते हैं. क्रेनियल बोन हमारे सर में होती है हेड में, इसलिए उसको क्रेनियल भी कहा जाता है. इंफीरियर को हम कॉडल भी कहते हैं. कॉडल इज द लास्ट बोन ऑफ योर फीट. Medial is towards the midline, lateral is away from the midline, proximal is towards the trunk, distal is away from the trunk, superficial is towards the skin or towards the surface, और deep जो है away from the skin inside the body. I hope कि आप लोगों को ये सारी डायरेक्शनल टर्म्स जो हैं वो पहले से क्लियर होंगी. नेक्स्ट कम्स रेफरेंस प्लेन्स. इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमारे पास मेनली 3 प्लेन्स हैं जो यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट कलर्स में नजर आ रहे हैं. सैडिटल प्लेन है, कोरोनल प्लेन है और ट्रांसवर्स प्लेन है. रेड में हमारे पास जो है वो सैडिटल प्लेन है. सैडिटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस.
कि बॉडी को अगर दरमियान से हम एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करें तो उसको हम सैजिटल प्लेन कहेंगे, कोरोनल प्लेन हम उसको कहते हैं, और इसको फ्रंटल प्लेन भी कहा जाता है। डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शंस। ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये बॉडी को यहाँ से दो हिस्सों में इमेजिनरी लाइन में अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका बॉडी का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शंस में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट कम द ट्रांसवर्स प्लेन, इसको क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी कहा जाता है। डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शंस, के बॉडी को दरमियान से जो है इसको हम एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर देते हैं और इसको हम सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये रेफरेंस प्लेन्स हैं बॉडी के। अभी हमने डायरेक्शनल रेफरेंस टर्म्स की बात की थी, डायरेक्शन टर्म्स की। अभी हम बॉडी को एज अ होल जो है उसको उसके रेफरेंस प्लेन की बात कर रहे हैं। There are three main planes that transect or divide the human body into sections to make it easier to describe the location of the body parts and movement. They are the sagittal plane, coronal, and transverse plane. The sagittal plane runs down the center of the body and divides the body into left and right sides. The coronal plane divides the body into dorsal and ventral sides. The transverse plane is at the waist and runs parallel to the ground, divides the body into cranial and caudal sections. तो ये सारे जो हैं यहाँ पे उसके अल्टरनेटिव नेम जो हैं वो यूज किए हुए हैं। द थिंग यू हैव टू डू इज कि आपको मेमोराइज करना है कि क्रेनियल का दूसरा नाम क्या है या कॉर्डल का दूसरा नाम क्या है। समटाइम्स जो है वो क्वेश्चन अल्टरनेटिव नेम्स पे आ जाता है, दैट कुड क्रिएट कंफ्यूजन। तो उससे बचने के लिए आपको अच्छी तरह से ये चीजें मेमोराइज होनी चाहिए। सैजिटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स अकर होती हैं? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स इसमें अकर होती हैं। फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट लेटरल मूवमेंट्स अकर होती हैं। ट्रांसवर्स प्लेन में रोटेशनल मूवमेंट्स जो हैं वो अकर होती हैं। ये एक जनरल सा इसका व्यू था, इसके ऊपर डिटेल्ड बात हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे कि कौन से प्लेन में कौन सी जो हैं वो मूवमेंट्स अकर होती हैं।